Bismillahirrahmanirrahim. Our new and last topic of our differential equation is a Laplace transform. तो लेप्लास ट्रांसफॉर्म असल में एक इंटीग्रल ट्रांसफॉर्म है जिसमें हम एक फंक्शन जो रियल वेरिएबल का हो उसको हम कॉम्प्लेक्स वेरिएबल में इसको कन्वर्ट करते हैं। मतलब एक फंक्शन की हम ट्रांसफॉर्मेशन करते हैं। अच्छा, तो ट्रांसफॉर्मेशन के लिए हम कौन सा फार्मूला यूज़ करेंगे? अगर आप लोग के पास एक फंक्शन हो एफ ऑफ टी और इसका आप लेप्लास ट्रांसफॉर्म फाइंड करेंगे तो किस तरह फाइंड करेंगे? उस फंक्शन एफ ऑफ टी को ई पावर माइनस एस ऑफ टी के साथ प्रोडक्ट लेकर उसको इंटीग्रेट करेंगे फ्रॉम ज़ीरो टू इन्फिनिटी। ये हमारा क्या है? लेप्लास ट्रांसफॉर्मेशन का फार्मूला है। थ्रू दिस फार्मूला वी कैन कन्वर्ट रियल वेरिएबल का जो फंक्शन है उसको हम कम्प्लेक्स वेरिएबल जिसको कम्प्लेक्स वेरिएबल को हम एस से रिप्रेजेंट करेंगे इसमें कन्वर्ट करते हैं। एफ ऑफ एस को हम लेप्लास ट्रांसफॉर्म कहते हैं। एस इधर हमारे पास क्या है? ये कम्प्लेक्स वेरिएबल नंबर है और टी हमारे पास क्या है? ये रियल नंबर है। तो अगर आप लोग के पास एफ ऑफ एक्स हो या एफ ऑफ टी हो तो इसकी ट्रांसफॉर्मेशन को हम एफ ऑफ एस से या वाई ऑफ एस से मुख्तलिफ नाम है हम इसको एफ ऑफ एस या वाई ऑफ एस से डिनोट करते हैं, लेकिन ये कौन से किस चीज़ में होगा? ये कैपिटल में होगा। कैपिटल एफ ऑफ एस, कैपिटल वाई ऑफ एस वगैरह, ये मुख्तलिफ ट्रांसफॉर्मेशन के नाम हैं। अच्छा, इस अगेन डिफिनीशन की तरफ जाते हैं। अगर हमारे पास एफ ऑफ टी फंक्शन हो अप रियल वेरिएबल और वो पार्टी ग्रेटर और इक्वल टू ज़ीरो के लिए डिफाइन हो तो फिर इस इंटीग्रल को, ये इम्प्रॉपर इंटीग्रल है, इसको हम बाय डेफिनेशन इस तरह भी लिख सकते हैं। इसको हम लेप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ फंक्शन एफ कहते हैं। अगर ये लिमिट एग्जिस्ट करता हो तो फिर हम इसके इंटीग्रेशन से जो भी फंक्शन आ जाए हम उसको लेप्लास ट्रांसफॉर्म कहेंगे। किस फंक्शन का? इस फंक्शन का रियल वेरिएबल का जो फंक्शन है इसको हम जो न्यू फंक्शन आएगा उसको हम लेप्लास ट्रांसफॉर्म कहेंगे इसी फंक्शन का। सिंबॉलिकली जब किसी फंक्शन पर लेप्लास ट्रांसफॉर्म अप्लाई हो जाए तो ये एल जो है ना लेप्लास ट्रांसफॉर्म अप्लाई ऑन दिस फंक्शन, तो हम इसको डिनोट करते हैं इससे भी लेप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ फंक्शन एफ ऑफ टी या कैपिटल एफ ऑफ एस या कैपिटल वाई ऑफ एस वगैरह, इससे हम इसको डिनोट करते हैं। नेक्स्ट हम एग्जांपल करते हैं कि हम किस तरह किसी फंक्शन का लेप्लास ट्रांसफॉर्म फाइंड करते हैं। तो आप देखें, अगर हमारे पास कांस्टेंट फंक्शन है 1, इधर एफ ऑफ टी जो है ना हमारे पास बराबर है 1, तो हम इसका लेप्लास ट्रांसफॉर्म फाइंड करते हैं। तो लेप्लास ट्रांसफॉर्म का फार्मूला क्या था? ई पावर माइनस एस ऑफ टी एफ ऑफ टी डी टी। तो इधर एफ ऑफ टी इसी में हमारे पास एफ ऑफ टी बराबर है 1 के, तो इधर एफ ऑफ टी की जगह 1 आ गया। और बाय डेफिनेशन ऑफ इम्प्रॉपर इंटीग्रल वी कैन राइट इन दिस वे। सो इसका ई पावर माइनस एस ऑफ टी का इंटीग्रेशन क्या होगा? इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू टी है और तो इसमें कांस्टेंट ट्रीट होगा, तो एक्सपोनेंशियल का जो इंटीग्रेशन है वो बराबर होगा ई पावर माइनस एस ऑफ टी डिवाइड बाई कांस्टेंट, जो वेरिएबल के साथ जो कांस्टेंट होता है। तो इधर कांस्टेंट हमारे पास क्या है? एस है। अच्छा, फिर हम लिमिट अप्लाई करेंगे, एस को रिप्लेस करेंगे बाई बी, नहीं टी को रिप्लेस करेंगे थ्रू बी क्योंकि टी वेरिएशन करता है, और फिर टी की जगह हम ज़ीरो लिखेंगे तो ई पावर माइनस ज़ीरो या ई पावर ज़ीरो आएगा, तो ये बराबर है 1 के। तो ये मैंने लिमिट्स पुट की। अब जो है ना हम लिमिट अप्लाई करेंगे, ये इंटीग्रेशन के लिमिट्स हमने पुट की तो ये आ गया। फिर जब हम लिमिट अप्लाई करेंगे तो आप देखें, अगर b अप्रोचेस टू इन्फिनिटी, आप लोग इधर मतलब अगर b इन्फिनिटी को अप्रोच करता है तो फिर क्या होगा? ये फंक्शन
पूरा के पूरा माइनस इन्फिनिटी को अप्रोच करेगा। लेकिन एक केस में अगर एस पॉजिटिव हो, अगर ए पॉजिटिव हो और ए इन्फिनिटी को अप्रोच करता है तो कंबाइन इस दोनों का प्रोडक्ट माइनस इन्फिनिटी को अप्रोच करेगा और ई पावर माइनस इन्फिनिटी बराबर है 0 के। तो ये जो है ना 0 हो जाएगा तो हमारे पास 1/s रह जाएगा। लेकिन ये लिमिट तब एग्जिस्ट करेगा अगर एस पॉजिटिव हो। अगर एस नेगेटिव हो तो ये नेगेटिव, तो नेगेटिव और नेगेटिव क्या हो जाएगा, फिर पॉजिटिव हो जाएगा। तो फिर ई पावर इन्फिनिटी आएगा और फिर इन्फिनिटी आंसर आएगा। और इन्फिनिटी जो है ना हम लिखते हैं कि ये लिमिट एग्जिस्ट नहीं करता। तो इस फंक्शन का जो लिमिट है ये एग्जिस्ट तब करेगा अगर एस पॉजिटिव हो। अगर एस नेगेटिव हो गया तो फिर इसका लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगा और लेप्लास ट्रांसफॉर्म इसका फिर मौजूद नहीं होगा। तो 1 का लेप्लास ट्रांसफॉर्म बराबर है 1/s का, लेकिन तब जब हमारे पास एस क्या हो, वो पॉजिटिव हो। तो फिर हमारा 1 का लेप्लास ट्रांसफॉर्म क्या होगा, वो 1/s होगा। सिमिलरली हम लेप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ टी फाइंड करते हैं। इधर फंक्शन बराबर है एफ ऑफ टी जो है ना टी के बराबर है। अगेन लेप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ फंक्शन वो बराबर है एफ ऑफ टी की जगह टी आ गया। इंटीग्रेशन बाई पार्ट्स करें, अगेन लिमिट्स अप्लाई करें। तो इधर आप जब इंटीग्रेशन करेंगे इंटीग्रेशन बाई पार्ट्स, तो इधर अगेन ई पावर माइनस एस ऑफ टी, जब आप लिमिट अप्लाई करेंगे इन्फिनिटी या 0 अप्लाई करेंगे तो दोनों केस में ये 0 हो जाएगा। और इधर 1/s, और ये जो है ना अभी हमने सॉल्व किया, ये आप इसको देखें इसको और इसको देखें, ये दोनों सेम है। मतलब ये लेप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ 1 है। ये जो हमारे पास इंटीग्रेशन है ये लेप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ 1, वो तो हमें पता है लेप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ 1 बराबर है 1/s के। तो लेप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ टी हमारे पास बराबर है 1/s²। अगेन इधर जो कंडीशन होगा एस क्या होगा, वो ग्रेटर देन 0। अगर इस इक्वल टू 0 या नेगेटिव हो जाए तो फिर क्या होगा, इससे इन्फिनिटी आएगा और इन्फिनिटी प्लस सम नंबर अगेन इन्फिनिटी आता है। तो इधर भी कंडीशन है कि लेप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ टी बराबर है 1/s² के, प्रोवाइडेड दैट एस इज ग्रेटर देन 0। अच्छा, नेक्स्ट हमारे पास एग्जांपल है कि हम इस फंक्शन का लेप्लास ट्रांसफॉर्म फाइंड करेंगे। फंक्शन बराबर है ई पावर माइनस 3/t। अगेन फार्मूला जो लेप्लास ट्रांसफॉर्म का फार्मूला है उधर मैंने एफ ऑफ टी की जगह ई पावर माइनस 3t पुट किया। ये जो लाज ऑफ एक्सपोनेंट है बेस सेम पावर ऐड करें आप, तो ये आ गया। अगेन इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, वेरिएबल हमारे पास t है तो इसका इंटीग्रेशन होगा एक्सपोनेंशियल ऑफ दिस एक्सपोनेंशियल फंक्शन डिवाइड बाय जो टी के साथ जो कांस्टेंट होगा, तो कांस्टेंट क्या है s प्लस 3 है। तो अगेन आप लिमिट पुट करें तो लिमिट से क्या आएगा, जब आप इन्फिनिटी पुट करेंगे अच्छा, तो ये जो है ना टी के साथ हमारे पास कांस्टेंट क्या है माइनस इंटू एस प्लस 3, तो इसी कांस्टेंट पर हम डिवाइड करते हैं। अभी जो है ना आप लोग जो लिमिट पुट करें टी की जगह इन्फिनिटी और 0, तो अगर ये एस प्लस 3 जो है ना वो हमारे पास क्या हो, पॉजिटिव हो, एस प्लस 3 पॉजिटिव हो, तो फिर इसके जो लिमिट्स है अगर आप अप्लाई करें तो फिर हमारे पास आता है 1/s+3। लेकिन अगर एस जो है ना s+3 हमारे पास नेगेटिव हो, तो नेगेटिव और नेगेटिव तो क्या हो जाएगा, ये पॉजिटिव हो जाएगा। और फिर जब आप t की जगह इन्फिनिटी पुट करेंगे तो पॉजिटिव नंबर इंटू इन्फिनिटी, तो ये हमारे पास ई पावर इन्फिनिटी आ जाएगा। तो ई पावर इन्फिनिटी जो है ना वो इन्फिनिटी के बराबर है, तो फिर उसी केस में आप लोग का लेप्लास ट्रांसफॉर्म एग्जिस्ट नहीं करेगा। तो इसके लिए ज़रूरी ये है कि s+3 हमारे पास क्या हो, ये पॉजिटिव हो। तो इसको हम इस तरह भी लिख सकते हैं।
तो इस फंक्शन का लेप्लास ट्रांसफॉर्म इसी के बराबर है प्रोवाइडेड दैट इस इज़ ग्रेटर देन -3। अगर ये कंडीशन ना हो तो फिर इसका लेप्लास ट्रांसफॉर्म एग्जिस्ट नहीं करेगा। सिमिलरली एक अनदर फंक्शन है sin 2t, हम इसका फंक्शन sin 2t के बराबर है। उसी फार्मूले में हमने एफ ऑफ टी की जगह sin 2t पुट किया, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स अप्लाई किया। अगेन इधर आप इन्फिनिटी और ये चीज़ें अप्लाई करें लिमिट्स, तो ये ज़ीरो हो जाएगा, हमारे पास सिर्फ ये रह जाएगा। आप इसको अगेन इंटीग्रेट करें तो हमारे पास रहता है ये अगेन इंटीग्रेशन से हमारे पास ये आ गया, ठीक है। 2/s इधर जो है ना आप लिमिट अप्लाई करें तो हमारे पास 1/s रहता है, तो 1/s और 2/s से हमारे पास 2/s²। इधर अगेन 2/s और इसको मल्टीप्लाई करें तो ये -4/s² आ जाएगा, क्योंकि 2/s इस होल प्रोसेस को मल्टीप्लिकेशन में है। और ये जो है ना क्या है, इसको देखें, ये लेप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ sin 2t है, क्योंकि फंक्शन की जगह sin 2t है। तो लेप्लास इधर भी लेप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ sin 2t था, क्योंकि इंटीग्रेशन जो है ना वो ख़त्म नहीं होता, तो हम दोबारा इसको उसी साइड में शिफ्ट करेंगे। जब आप शिफ्ट करेंगे और फिर इससे लेप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ sin 2t कॉमन करेंगे तो हमारे पास ये रहता है, और फिर आप इससे डिवाइड करें बोथ साइड को, तो हमारे पास sin 2t का जो लेप्लास ट्रांसफॉर्म है वो बराबर है 2/s² + 4। तो ज़रूरी ये है कि इस तरह क्वेश्चन तो आप लोग के सामने नहीं आएगा कि आप लोग लेप्लास ट्रांसफॉर्म फाइंड करें, लेकिन ज़रूरी ये है कि आप लोग को जो फेमस फंक्शन है इसका लेप्लास ट्रांसफॉर्म याद हो, क्योंकि हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है हम लेप्लास ट्रांसफॉर्म को यूज़ करेंगे टू सॉल्व द डिफरेंशियल इक्वेशन। तो वहाँ पर आप लोग को याद होना चाहिए कि 1 का लेप्लास ट्रांसफॉर्म बराबर है 1/s के। इसी तरह टी का जो लेप्लास ट्रांसफॉर्म है वो बराबर है 1/s² के। तो मैं आप लोग को जनरल जो फार्मूले हैं वो आप लोग ये देखें। 1 का जो लेप्लास ट्रांसफॉर्म है वो बराबर है 1/s लेप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ t⁻n। मतलब ये जो सारे पोलिनोमियल है t², t³ t⁻10, इन सब का फार्मूला क्या है, n पिक्टोरियल। मतलब अगर इधर कोई पावर हो तो आप इसका ट्रांसफॉर्म पॉइंट करना चाहे तो फिर आप क्या करेंगे, उसी पावर का पिक्टोरियल लेंगे और उसी पावर के साथ जो है ना 1 को ऐड करेंगे। t⁻n का जो लेप्लास ट्रांसफॉर्म है वो बराबर है n पिक्टोरियल डिवाइड बाई इस पावर n+1। तो आप लोग ये याद रखें। इसी तरह लेप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ e⁻at, तो मतलब e⁻2t e⁻10t वगैरह इन सब का आप लेप्लास ट्रांसफॉर्म फाइंड कर सकते हैं, और उसका फार्मूला क्या है 1/s-a। मतलब अगर e⁻2t है तो इसका लेप्लास ट्रांसफॉर्म क्या होगा 1/s-2। अगर e⁻10t है तो इसका लेप्लास ट्रांसफॉर्म 1/s-10। इसी तरह sin kt, उसका लेप्लास ट्रांसफॉर्म ये डिपेंड करता है k पर। अगर k की जगह 2 आ जाए तो फिर आप k की जगह राइट साइड पर भी 2 पुट करें, अगर ये इधर 10 आ जाए तो आप उधर 10 पुट करें। इधर आप सब देखें, ये कुछ फेमस फंक्शन है और उसके लेप्लास ट्रांसफॉर्म है। ये भी आप देखें कि अगर फंक्शन इसी फॉर्म में हो और आप इसका लेप्लास ट्रांसफॉर्म फाइंड करते हैं तो लेप्लास ट्रांसफॉर्म भी जो है ना लीनियर ऑपरेटर है, क्योंकि इसमें इंटीग्रेशन अप्लाई होता है। तो इंटीग्रेशन भी जिस तरह हम एक फंक्शन पर अकेले अप्लाई करते हैं और दूसरे पर अकेला, तो मतलब सेपरेट हम अप्लाई कर सकते हैं। और अगर कोई कांस्टेंट हो तो हम उसको लेप्लास ट्रांसफॉर्म से बाहर लिख सकते हैं। आप देखें इस पर पहले जो है ना a3 बाहर आ गया और लेप्लास ट्रांसफॉर्म t पर अप्लाई हो गया। 5 कांस्टेंट है तो ये लेप्लास ट्रांसफॉर्म से बाहर आ गया, और लेप्लास ट्रांसफॉर्म कौन सी sin 2t पर अप्लाई हो गया। अब t का जो लेप्लास ट्रांसफॉर्म है वो 1/s² है, और sin 2t का जो लेप्लास ट्रांसफॉर्म है वो है 2/a² + 4। तो फिर आप सिंप्लीफिकेशन करें और इससे ये लेप्लास ट्रांसफॉर्म आ गया। इधर आप देखें, इधर आप देखें कि लेप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ
टी इंटू ई पावर माइनस 2t। तो इसको इन लोगों ने उसी फार्मूले के ज़रिए सॉल्व किया है और आंसर आ गया है 1 डिवाइड बाई एस प्लस 2 होल स्क्वायर। फिर जो है ना पार्ट बी इसमें है लेप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ टी स्क्वायर ई पावर माइनस 2t। तो आप देखें कि इसका जो आंसर आ गया है 2 डिवाइड बाई एस प्लस 2 क्यूब। तो आप लोग इसको जनरलाइज कर सकते हैं। अगर आप लोग के पास टी इंटू ई पावर माइनस 2t, तो इधर टी का पावर क्या है 1 है, तो 1 डिवाइड बाई क्योंकि ये माइनस 2 था तो इसका जो लेप्लास ट्रांसफॉर्म में ये इधर प्लस 2 हो जाता है, एस प्लस 2 होल स्क्वायर। फिर इधर हमारे पास क्या था टी स्क्वायर था। तो आप लोग देखें कि हमारे पास टी की पावर उधर 1 था तो 1 आ गया था, इधर 2 है तो 2 और एस प्लस 2 क्यूब। तो इधर हमारे पास टी की पावर 1 था, टी की पावर क्या था 1, तो एस प्लस 2 स्क्वायर आ गया था। इधर हमारे पास टी की पावर क्या है 2 है, तो एस प्लस 2 क्यूब आता है। तो आप इसी को भी जनरलाइज कर सकते हैं कि अगर टी इंटू ई पावर माइनस 2t आ गया, टी स्क्वायर ई पावर माइनस 2t या टी क्यूब ई पावर माइनस 2t, तो हम इसका लेप्लास ट्रांसफॉर्म डायरेक्ट किस तरह लिखेंगे। तो आप लोग को ये याद होना चाहिए जो फेमस फंक्शन है इसका लेप्लास ट्रांसफॉर्म आप लोग को याद होनी चाहिए।